3 लाइफ बोट्स का सहारा काफी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ इतने बड़े जहाज को तोड़ सकती है उसके लिए ये लाइफ बोट्स क्या चीज होंगी। लिहाजा फैसला हुआ इस आइलैंड तक पैदल चल के जाने का। उन्होंने पॉलिट आइलैंड की तरफ सफर शुरू किया, जो उनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक पार्ट था। अगले 6 महीनों तक क्रू ने जानलेवा खतरों का सामना किया। वो जिस आइस शीट पर कैंप लगाते उसमें या तो सुराख पड़ जाते या वो पानी के बहाव के साथ तैरने लगता। खुशकिस्मती से ये आइस शीट्स तैरकर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिट आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। लिहाजा सर अर्नेस्ट ने फैसला किया कि वो आइस शीट पर ही तैरते तैरते पॉलिट आइलैंड तक पहुंचेंगे। क्रू के पास अब खाना पानी सब खत्म हो चुका था। उनको तैरती हुई आइस शीट नुमा आइलैंड पर जो कुछ मिलता वो इसे शिकार करने की कोशिश करते थे, जैसे पेंगुइन्स और सील्स वगैरह। फरवरी 1916 उन्हें सफर पर निकले अब 13 महीने हो चुके थे। अब कंडीशन ये थी कि वो लोग एक वक्त में सिर्फ एक बिस्किट पर गुजारा करने जैसे हो गए। अगले महीने तक पॉलिट आइलैंड का इंतजार करते करते हालात इतने खराब हो गए कि उनको अपने कुत्तों को भी मारना पड़ा। अब अगले कुछ दिनों तक गुजारे का बंदोबस्त हो गया। उनको उम्मीद थी कि पॉलिट आइलैंड पर पहुंचकर कुछ सप्लाईज मिल जाएंगी, लेकिन जिस तैरते आइलैंड पर वो सवार थे उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो पॉलिट आइलैंड के बजाय एलिफेंट आइलैंड तक जाने लगा। अगले कई दिनों तक समंदर में तूफानी मंजर था। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर गया और कई क्रू मेंबर्स को फ्रॉस्ट बाइट होने लगा। उन सब के मुंह और जबानें इतनी सूज चुकी थीं कि कुछ निगलना भी मुश्किल था। देखते ही देखते अप्रैल 1916 आ पहुंचा। टूटी हुई बर्फ की शीट के सहारे वो कैसे भी करके एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पिछले 16 महीनों में वो पहली बार जमीन के हिस्से को छू रहे थे। एलिफेंट आइलैंड पर उन्होंने सुख का सांस तो लिया, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह बंजर था और यहाँ ज्यादा अरसे तक रहना पॉसिबल नहीं था, खासकर फूड सप्लाईज के खत्म होने के बाद। सिर्फ एक उम्मीद थी और वो थी यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फैसला किया कि वो लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाने का ये सुइसाइडल मिशन करेंगे। उन्होंने क्रू में से कुछ लोगों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए रवाना हो गए। ये रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। उन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट तक ऊंची थी। बर्फानी ठंड इतनी शदीद थी कि जिस्म का हर हिस्सा जमने लगा। इन सब मुश्किलात के साथ साथ उनको ये सफर बिना GPS